नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संघर्ष क्लासेस जोबट में। तो आज हम लेकर आए हैं साइंस जी के टॉप 20 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? हीरा यानी डायमंड है, तो जो हीरा है वो क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, तरल है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तत्व है। जो हीरा है वो क्या है? एक तत्व है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तत्व। तो हम आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? मिश्रण। क्या बनता है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या होता है? क्या बनता है? मिश्रण बनता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यौगिक। क्या कहलाएगा? यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, जो चौथी अवस्था कहलाती है वो पदार्थ की कौन सी कहलाती है? प्लाज्मा। और जो तीन मेन होती है कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी होती है? जो तीन मेन होती है, तीन होती है। और जो चौथी होती है वो कौन सी होती है? प्लाज्मा होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा? बारूद है। तो जो बारूद है वो क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या तरल पदार्थ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? मिश्रण होगा। जो बारूद होता है वो क्या होगा? मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? विरंजक चूर्ण का है, मतलब विरंजक चूर्ण है। जो विरंजक चूर्ण है वो क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, अपरूप है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यौगिक। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? यौगिक। और इसका विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2 होता है। और इसका रासायनिक नाम, मतलब ये रासायनिक सूत्र बनता है, रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। किसका? विरंजक चूर्ण का सूत्र बनता है CaOCl2 होता है। और सूत्र क्या? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, रासायनिक नाम। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है हमारा? ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्या कहलाते हैं? उपधातु। क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु का भी गुण होता है और अधातु का भी गुण होता है वो क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? जो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत है वो सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, प्रस्तावित किया? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया। ठीक है दोस्तों, पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत किसने किया? जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो परमाणु होता है उसके नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने कक्षा में क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या करते हैं? अपने कक्षा में घूमते रहते हो। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो क्या होते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है?
क्या है, कण है। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा न्यूट्रॉन। क्या होगा, न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश पाया जाता है और प्रोटॉन पे धनावेश। ठीक है दोस्तों, क्या धनावेश होता है, तो जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा आवेश रहित कण कौन सा होगा, न्यूट्रॉन होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं, समान संख्या में स्थित होते हैं, धनायन और ऋणायन इस पे होते हैं जो चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो हम आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज की थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा थॉमसन या जे थॉमसन होगा। ठीक है दोस्तों, जे थॉमसन, इसका इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। ठीक है दोस्तों, गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड किसकी खोज की, प्रोटॉन की खोज की। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? जो जेम्स चैडविक वैज्ञानिक है उन्होंने किसकी खोज की थी? तो इसका सही आंसर होगा न्यूट्रॉन। किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रदरफोर्ड। जो परमाणुविक नाभिक है उसकी खोज किसने की, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा परमाणु। ठीक है दोस्तों, जो अणु होता है, अणु बनता है वो किससे मिलकर बनता है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, एक अणु बनता है। ठीक है दोस्तों, जो तत्व होता है उसके सबसे छोटा जो भाग है वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? जो द्रव्यमान संख्या है वो किसका योग है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या इसका योग है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा, नाभिक के धन आवेशित होने की खोज की थी। जो नाभिक है से धन आवेशित, जो प्रोटॉन है वो धन आवेशित होने की खोज की थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रदरफोर्ड। क्या होगा, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो दोस्तों जो परमाणु होता है वो कौन कौन से कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जो फोटॉन होता है वो क्या होता है, नहीं होता है परमाणु में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, फोटॉन होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो दोस्तों यह प्रश्न हमारे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो धावन सोडा है, जो धावन धोने का सोडा, प्रचलित नाम, ऐसा प्रश्न हमने पढ़ा था, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होगा धोने का सोडा। ठीक है दोस्तों, प्रचलित नाम।
और इसका जो रासायनिक सूत्र बनता है वो क्या बनता है, CaCO3। क्या बनता है, CaCO3 धोने का सोडा का सूत्र। और रासायनिक प्रचलित नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और वीडियो तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।